हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 14 को। आज की हमारी ईएमसी वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा टॉपिक मैनेज फियर, यानी कि डर का सामना कैसे कर सकते हैं, डर के साथ और डर के पार। ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि ये डर कहाँ होता है, कहाँ से आता है ये डर, क्यों लगता है हमें डर और क्या कारण होते हैं हमारे उस डर के साथ रहने के। आज की इस वर्कशीट में हम काफ़ी सारी एक्टिविटी पूरी करने वाले हैं, काफ़ी सारे टास्क हमें दिए गए हैं, वो टास्क हम कंप्लीट करेंगे, उनके सॉल्यूशन भी आपको रिटर्न में मिलेंगे। उससे पहले हम एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इस डर का सामना कैसे किया जाए। एक चीज़ बता दूं कि ये जो डर है और डेंजर है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे आग में हाथ लगाने से या आग में अगर हम हाथ देंगे तो हाथ जल सकता है, ये डर नहीं है, ये डेंजर है। दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ से थोड़ा डर लग रहा है आपको तो वो भी सही है। जैसे आपको फेल होने का थोड़ा डर है तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई करोगे, वरना हम करेंगे नहीं। ओके, अगर आपको अपने पेरेंट्स की डांट का थोड़ा डर लग रहा है तो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप की लाइफ को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते जितने मैच्योर हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हमें डर को और जो डेंजर है, खतरा है, उसको अलग करना है। दूसरा जो हल्का डर है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको भी हमें डर नहीं मानना है। हम जिस डर की बात करें वो फोबिया की बात करें। फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जैसे बोलने में डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, किसी को डर लगता है अकेले रहने में, किसी को डर लगता है सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, सार्वजनिक स्थान जैसे भीड़ होती है वहाँ पर जाने में। तो वो फोबिया है, वो डर है। वो डर हम कैसे निकालें? जैसे किसी को डर लगता है एग्ज़ाम देने में भी डर लगता है, हाथ पाँव फूल जाते हैं, धड़कनें तेज़ हो जाती है, पसीना आने लगता है, कंपी छूटने लगती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी महसूस होती है, वो वाला डर की बात करें हम। तो ये जो डर है, पहली चीज़ कि ये जो डर होता है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। डर कहाँ से आता है? फिर डर आता है हमारे अपनों के बीच में से, घर वालों ने हमें बताया, हमारे फ्रेंड्स ने बताया, तो वो हमारे बीच में वो डर डेवलप होता गया। और जैसे जैसे हम उससे दूर होते गए वैसे वैसे वो डर बड़ा होता गया, मैच्योर हो जाता है डर, यानी कि डर भी बड़ा होता है, वो उतना ही नहीं रहता जैसे जैसे हम उससे दूरी बनाएंगे। ये जो डर है, ये डर बड़ा क्यों होता है? बड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम उसका सामना नहीं करते। अगर हमने सामना कर लिया होता तो शायद ये डर अब तक कब का गायब हो चुका होता। ये जो डर होता है ना, ये चोर की तरह होता है। जैसे चोर है, वो चोरी कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको कोई देखता है वो भाग जाता है। डर भी ऐसा ही होता है, जैसे ही हम उसका सामना करेंगे वो डर भाग जाएगा। बचपन में आपको डर लगता होगा, आपको सुई से डॉक्टर के पास जाने से डर लगता था। शायद अब भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए तो थोड़ा बहुत अब भी लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो डर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि मजबूरी है, हमें वह सुई लगवानी, इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो जाता है, और वो धीरे धीरे डर गायब हो जाता है, क्योंकि हमने उस डर के साथ एडजस्ट कर लिया, हम उस कंफर्ट जो जोन से बाहर निकल लिए, तो हमारा डर गायब हो गया। आपने ये देखा होगा कि कोरोना को लेकर के अवेयरनेस अच्छी बात है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ एक डर है, फोबिया है। फोबिया ये नहीं कि कोरोना हो जाएगा, उससे ज़्यादा फोबिया है कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा उस चीज़ का। तो अब ये डर जो है क्यों है? क्योंकि हमने इसका सामना नहीं किया। लेकिन अभी इसी चीज़ को अगर आप उनसे डिस्कस करो जिन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया है, या जिन्होंने जैसे पॉजिटिव आ चुके होंगे, जिन्होंने सामना किया है, शायद वो बताएंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। टेस्टिंग में क्या है, 15 सेकंड लगते हैं सारे। थोड़ा सा आ करो, मुंह खोला, थोड़ा सा नाक से चेक किया, हो गया, सिंपल। अब उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें ये पता है कि हाँ प्रिकॉशंस रखने हैं, लेकिन डर नहीं लगता। डर एक अलग चीज़ होती है। तो हमारा भी जो डर है वो डर किस लिए है? क्योंकि हमने उसका सामना नहीं किया है। ओके, तो आज की वर्कशीट के थ्रू हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे
कि इस डर का सामना कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप वर्कशीट और अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 14 है और हमारा आज का टॉपिक भी सेम रहने वाला है, डर के साथ और डर के पार। मैनेज फियर पार्ट 2, यानी कि हम डर के साथ, डर क्या है ये हम पहले ही समझ चुके हैं। आज डर के पार जाने की कोशिश करेंगे, डर को मैनेज कैसे किया जाए। तो पिछली वर्कशीट में हमने डर को जाना था और ये भी पता लगाया था कि डर सभी को लगता है। कुछ बता पाते हैं और कुछ शायद छुपा जाते हैं, लेकिन डर ज़रूर लगता है। डर लगता है लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि हम डरते रहें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंजॉय करने से हम चूक जाते हैं जब हमें डर लगता है। उसका सॉल्यूशन है डर का सामना किया जाए। तो आज यही पता लगाएंगे कि इसका सामना कैसे किया जाए। तो आज की वर्कशीट में हम एक गतिविधि करके पता लगाएंगे सबसे पहले कि एक एक्टिविटी हमें करनी है। जैसे कि इसके लिए आपको ये करना है कि परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है। ओके, सिंपल सी एक्टिविटी है और फिर उनके निर्देश के अनुसार चलना, यानी वो आपको बताएंगे और आपको उसको पार करना। एक फन एक्टिविटी हो जाएगी, मज़ा भी आएगा इसको करके। हालांकि इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप एक्टिविटी करें वहाँ पर चोट लगने की संभावना ना हो। जैसे रोड पे नहीं करनी है, छत पे नहीं करनी है, वहाँ पे नुकीली चीज़ें ना हो, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी करोगे 5 से 7 मिनट में घर या घर के बाहर या पार्क वगैरह में की जा सकती है। जैसे वो निर्देश करेंगे, धीरे धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको या पीछे चलो। अब इसमें क्या महसूस होगा? हमें हर वक्त लगेगा कि अभी टकराए, अभी टकराए। ओके, ऐसा महसूस होता है। वो एक डर सा आ जाता है कि नहीं, हम धीरे धीरे चलते हैं, बड़ा संभल के चलते हैं और उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। यही डर के साथ होता है। जब हमारे पास डर होता है हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। काफ़ी सारे ऐसे आपके साथ के फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी सारा टैलेंट होता है। असेंबली, जो मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूल में, बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते ज़्यादातर बच्चे? क्योंकि डर लगता है। किस चीज़ से? कि लोग हंसेंगे, फ्रेंड्स हंसेंगे, मैं गलतियां करता हूं। तो ये जो डर है, इस एक्टिविटी से हम क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि डर कब फील होता है, जब हम फील करते तभी डर लगता है और उसके कारण आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आप इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को अगर आपको बोलना है, उसको सीखना है, तो पता है क्या तरीका है? एक अच्छा तरीका ये है कि हम दूसरों को सुने। आपने दूसरों को सुना और जब थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी गलतियां कर रहे हैं। अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। डर निकल जाता है। मैंने खुद ऐसे ही सीखा है कि हाँ, जब कुछ और गलतियां कर रहे हैं लोग जो मेरे साथ बोल रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। इट्स ओके टू डू द मिस्टेक्स। कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको करनी है कि जिससे हम अंदाज़ा लगा पाएँ कि डर कैसे महसूस करते हैं हम। यहाँ पे सोचें वॉरेन बफेट की तरह दिया गया। यहाँ पे जैसे एक एक्टिविटी दी गई, उससे पहले वॉरेन बफेट की तरह क्या सोचा गया, बताया गया कि वॉरेन बफेट है, उनको डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग से, यानी कि वो पब्लिक में बोल नहीं पाते थे। उनको लगता था कि मैं सही नहीं बोल पाऊँगा। काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, तब तक भी उनके मन में ये डर बना हुआ था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि अगर आगे बढ़ना है तो डर का सामना करना है और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी हमें दी गई है कि पिछली वर्कशीट में आपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। हमें एक टास्क दिया गया था। अब थोड़ा और गहराई से समझना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि उनके डर का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है। आप अपने परिवार के सदस्य या दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं और उनके बारे में हमें लिखना है। तो इसके बारे में हम नीचे सॉल्यूशन भी मैंने दिया है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यही सेम एक एक्टिविटी और भी दी गई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जॉन बफेट की बात हुई थी। जॉन बफेट है वो शेयर बाज़ार में एक बड़ा नाम है। अगर आप थोड़ा सा भी शेयर बाज़ार में इंटरेस्ट रखते हो या इंटरनेट में अगर थोड़ा सा भी आपको टाइम होता है, आप अपनी फेसबुक पे अगर थोड़ा सा सोसाइटी से जुड़े हो तो शायद जॉन बफेट के बारे में जानते होंगे। जॉन बफेट है वो सक्सेसफुल हो चुके थे काफ़ी पहले, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपनी बात को ठीक तरीके से रख पाए। अपने विचार रखने से डरते थे और उनको ये पता चल चुका था
कि जब तक ये डर रहेगा तब तक वो शायद कामयाब ना हो पाए, इसलिए उन्होंने डर से दोस्ती की, डर का सामना किया और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हम कोर्स करें और उससे हमारे में इम्प्रूवमेंट होने वाले, जैसे हमें डांस करने से हो सकता है किसी को डांस ना आता हो, डांस करने से डर लगता है, वो पब्लिक मीटिंग पार्टी अटेंड नहीं करते, किसी दोस्त ने खींच लिया तो मुझे डांस आता ही नहीं, डांस क्लासेस ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएंगे। तो वहाँ पे ये नहीं कि उसको आता नहीं था, आता पहले भी होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं मुझे आता है, अब तो मैंने सीख लिया है। तो वही होता है जो जॉन बफेट के हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से, कि डर का एक ही तरीका है उसका सामना किया जाए, यानी कि हमें अपने कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो धीरे धीरे हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि ये डर है ही नहीं। एक और तरीका है डर का सामना करने का, वो है कि जिस भी चीज़ से डर लगता है वो लिखिए कि किससे लगता है, फिर लिखिए क्यों लगता है, फिर लिखिए कि क्या कारण है, कि क्या वास्तव में वो डर है। जब आप लिखोगे, क्योंकि मन में हमारे पास डर है और हम उसको ठीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे कि वो डर कितना बड़ा है, लेकिन जब हम पेपर पे लिखते हैं कोई चीज़ तो उसके आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन तो वहीं हो जाता है कि नहीं एक्चुअल में वो इतना बड़ा डर है नहीं जितना हमें लगता है। ओके, एक और चीज़ है जैसे डर लगने का सॉल्यूशन, कि कई बार हमें डर लगता है, जैसे एग्ज़ाम से डर लगता है, एग्ज़ाम फियर की बात करते हैं हम, डर लगता है हमें इंटरव्यू फेस करने से, डर लगता है लोगों के सामने जाने से, डर लगता है हमें किसी भी इवेंट में शामिल होने से, डर लगता है हमें किसी भी नए काम को करने से, डर लगता है हमें बैंक में जाने से, डर लगता है, सबको लगता होगा पहली बार। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें डर, ये जो डर है वो डर तब लगते जब हमारी प्लानिंग ना हो। जब प्लानिंग नहीं होती तो हमें डर लगता है कि क्या पता क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। पहली चीज़ तो लोग कुछ नहीं सोचते, ये जो घर वाले रिश्तेदार कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो ये 4 लोग होते ही नहीं है, काल्पनिक है, कोई नहीं सोचता, अपने बारे में ही सोचता है सब। तो ये जो डर है एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये जो डर है आपको बैंक में जाने से डर लग रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम तैयारी करें। जैसे एग्ज़ाम में है, डर किसको लगेगा, जिसकी तैयारी नहीं है। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करे हो, अगर आपने पहले रिवीजन कर लिया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लिया, दैट्स ओके, डरने की बात ही नहीं है। अब जैसे हम एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम सेंटर होते थे दिल्ली के किसी कोने में होते थे, या जयपुर होते थे, चंडीगढ़ होते थे, डर लगता था कि अगर आप सुबह सुबह जा रहे हो, पता नहीं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, डर लगता था। लेकिन अगर पहले दिन पहुँच गए, चेक कर लिया कि कहाँ पे है, कैसे है, दैट्स ओके, कुछ नहीं होता ना। तो यही सेम है कि हमारी डर का, कई चीज़ों से डर का कारण ये होता है कि हमें जानकारी नहीं होती और हमारी तैयारी नहीं होती। हमारी तैयारी हो तो उसके साथ जानकारी होगी, अगर तैयारी और जानकारी है तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। कि हड़बड़ी में डर लगता है, क्या होगा, उसमें डर लगता है। तो आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कीजिए, आपके डर गायब हो जाएंगे। दूसरा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको फेस कीजिए। चोर है, भागना है उसे, क्योंकि वो इमेजिनरी थिंग है, हम रियल है। तो यहाँ वॉरेन बफेट का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे हम डर का सामना करेंगे तो हम कितने अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे एक टास्क दिया गया दूसरा टास्क दिया गया कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ या दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में हमें चर्चा करनी है और उनमें से किन्हीं 3 के बारे में हमें लिखना है। डर का कारण क्या है, डर का प्रभाव क्या है और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है। तो ये हम सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और टास्क दिया गया कि हमें एक पोस्टर बनाना है कि डर का सामना कैसे कर सकते हैं। तो हमारे 3 टास्क हो गए आज के, कि डर जब हमें लगता है तो कैसा महसूस होता है, यानी कि किसी को भी डर लगता है तो उसे क्या महसूस होता है। दूसरा टास्क हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि 3 लोगों से हमें डिस्कस करना है कि डर क्यों लगता है और कैसे उससे निपटें। और तीसरा है एक पोस्टर बनाना है। तो सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। किसी भी डर का सामना करते हुए आपको क्या महसूस होता है, यानी कि जब आपको डर लगता है तो कैसे लक्षण कह सकते हैं, कैसा होता है। तो डर क्या एक फोबिया होता है। जैसे डर का अगर हम सामना करें या उसको याद करें, सामना करते हैं, याद करते हैं, तो हमारे में जो बदलाव आते हैं, एक तो ये कि हमें तेज़ी से भय लगता है,
चिंता होती है, दिमाग में भगदड़ सी महसूस हो जाती है, पसीना छूटने लगता है, चाहे वो सर्दियाँ क्यों ना हो। डर के कारण हमें अकारण जो भय सा महसूस होता है, हमें पता नहीं क्यों घबराहट महसूस होती है और वो कंट्रोल में भी नहीं होती जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है। डर के कारण जो बनने वाली स्थिति है या वस्तु है जिसके कारण आपको डर लग रहा है, वो जितनी करीब आती है, समय करीब आता है, जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, उतना ही आपका डर बढ़ता जाता है। जैसे बचपन में डॉक्टर की आप वेट कर रहे थे, टर्न में लगे हो, जैसे जैसे आपका नंबर पास आता है घबराहट बढ़ जाती है। ऐसे ही डर से जब डर हमें लगता है तो वो चिंता या भय है उसको सहन करने की हम कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। ये भी एक लक्षण होता है जब हमें डर लगता है। डर के कारण जो हमारा मन है, माइंड है, मस्तिष्क है, वो सामान्य कार्य नहीं कर पाता, हमारा फोकस ही नहीं होता। हम अगर डर लग रहा है हमें किसी चीज़ से, तो हम वो लर्निंग, जैसे आपने देखा हो कुछ आपसे टूट फूट गया और आपको घर में किसी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप पढ़ने की कोशिश करो लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, या कुछ ऐसी ही गड़बड़ आपने कर दी है, तो वो डर जब लग रहा होता है तो उस वक्त हमारा माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा डर के कारण जो हमारे विजिबल जो लक्षण होते हैं, जैसे पसीना आता है जब डर लगता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, छाती में जकड़न महसूस होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, कई बार जी मिचलाना, लड़खड़ाना या बेहोश हो जाना भी होता है, या चिड़चिड़ापन भी बच्चों में होता है, अडिग होना या चिल्लाने लगते हैं या गुस्सा करना। तो इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं जब हमें डर लगता है या डर का सामना करते हैं। ओके, तो ये तब होता है जब हमें डर लगता है। तो इसमें से जरूरी नहीं कि आप सभी लिखो, कुछ लिख सकते हो जो आपको कॉमन लगे, ये केवल आपको सजेशन दिया गया है कि इस प्रकार का आपको आंसर लिखना है। उसके बाद दूसरा जो टास्क दिया गया है वर्कशीट में, वो दिया गया कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ या दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा कीजिए और डर के बारे में हमें एनालाइज करना है। जैसे पहला हमने लिया कि डर, ऊंचाई से डर लगता है। अब क्यों लगता है? कारण ये हो सकता है कि बचपन में ऊंचाई से गिर गए थे। ओके, अब इसका प्रभाव क्या होगा कि हमें झूले वगैरह लेने में या ऊंची जगह जाने में घबराहट महसूस होती है और हम मना कर देते हैं। इसका तरीका क्या होगा कि हमें ऊंचाई का सामना करना चाहिए। इसके लिए हम पहाड़ी इलाके में परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एकदम से हम ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा कुछ दिन अगर घूमेंगे ठहरेंगे तो शायद वो डर दूर हो सकता है। दूसरा, परीक्षा से डर। तो इसका कारण ये होता है परिवार की उम्मीदें, आपकी जो अमृतसर वाली बुआ जी है या जयपुर वाले फूफा जी है, वो ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि अच्छा हमारा मुन्ना तो इतना पढ़ता था तब जा कर के उसके 91 आए थे। अब वो जब बताते हैं तो हमारे पसीने छूटने लगते हैं कि 61 तो बड़ी मुश्किल से हमारे 9th में 11th में आए थे, या 91 कहाँ से लेके आएंगे। डर लगने लगता है। डर लगने लगता है अगर हमारा कंपटीशन है उससे भी डर लगने लगता है, जब हमारा टारगेट कुछ बेटर हो उससे भी, या हमें प्रूव करके दिखाना हो। तो ये परिवार की उम्मीदें या फिर रिश्तेदारों की उम्मीदें या कंपटीशन के कारण हमें डर लगता है, परीक्षा से डर, ये कारण होता है। और इसका सामना कैसे करें? टाइम टेबल के साथ तैयारी करें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें। तो इससे हमें महसूस होगा कि अच्छा लास्ट ईयर ऐसा आया था तो हमारी तैयारी है उतनी। अगर हमारी तैयारी होती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम जैन फेब मार्च में एंजॉय कर रहे होते हैं वास्तव में, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी तैयारी है और क्या पढ़ें, बोर हो चुके होते हैं। ओके, तो ये डर है। तीसरा जो डर हमें लिखना है, 3 एग्जाम्पल लिखने हमें। तीसरा, लोगों के सामने बोलने का भय है। तो इसका कारण ये होता है कि या तो आत्मविश्वास की कमी होती है या फिर हम कंपैरिजन करते हैं किसी से। कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, उसी से तुलना करते हैं कि वो तो इतना अच्छा बोलता है या बोलती है, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो इसका कारण ये है कि हम लोगों को सुने, जो सामना करने का तरीका है। लोगों को अगर सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो भी गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोशिश नहीं करते। कोशिश करेंगे तो गलतियां होगी, किसी से भी होगी। अगर गलतियां होती है दैट्स ओके, क्योंकि हम जब भी गलतियां करते हैं, हम गलतियां नहीं करते, हम वहाँ पर या तो कामयाब होते हैं या फिर हम सीखते हैं। गलतियां नहीं होती, कभी फेल नहीं होते हम। जब हम कोशिश नहीं करते तब हम फेल होते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे तो हम बेटर करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और तर्क के साथ बात करने का हम कोशिश कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो धीरे धीरे हम में भी ये चीज़ें डेवलप होगी। तो ये 3 हमने डर की बात की और कैसे उनका सामना किया जा सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो टास्क है आज की वर्कशीट का, वो टास्क है कि एक पोस्टर बना करके हमें बताना है कि डर का सामना कैसे कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का पोस्टर बना सकते हो, फियर कंकरिंग ट्रूथ्स,
जैसे इसके जो स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट स्टेप्स रहेगा इट्स ओके टू बी अफ्रेड। डरना कोई भी अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, सबको डर लगता है, कोई भी हो किसी न किसी चीज़ से। इट्स बेस्ट टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टू फेस फियर। लेकिन इसका तरीका यही है कि डर से निकलने का, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, उसका सामना करें। जिस चीज़ से डर लग रहा है वही चीज़ बार बार करें। इंटरव्यू से डर लगता है किसी को, डमी इंटरव्यू लें, इंटरव्यू की वीडियोस देखें, इंटरव्यू को फेस करें। एक बार में डर लगेगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में, उसके बाद डर गायब। लेकिन अगर हम फेस नहीं करेंगे, डर लगेगा, हमेशा के लिए लगेगा। तीसरा ये कि डू व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ, यानी कि हमें फेस करना है तो उसके लिए वही करना है जिससे हमें डर लगता है। और ये भी मान के चलना है कि एवरीबडी फील्स फियर, सबको डर लगता है। ये हमें महसूस करना है, ये जानना है कि सिर्फ आप अलग नहीं हो। पर्सनल ग्रोथ कैन ओनली हैपन व्हेन वी फेस आवर फियर, यानी कि जब हम अपने डर का सामना करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम उस डर के कारण बहुत पीछे रहने वाले हैं। तो ये स्टेप्स हो सकते हैं, या फिर आप ये पोस्टर भी बना सकते हो, फेस योर फियर्स। तो इस टाइप का पोस्टर भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने बहुत सी बातें की कि डर क्या होता है, कैसे इसका सामना किया जाए और हमें क्यों लगता है डर। उम्मीद करता हूँ हमारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।